नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे डू इनफर्टाइल विमेन मेंस्ट्रुएट। तो एक बहुत कॉमन सी सोच है कि जिन महिलाओं को रेगुलर मासिक आते हैं वह निसंतानता से नहीं जूझ सकती हैं, जहाँ की दूसरी ओर जिन महिलाओं के मासिक इरेगुलर हैं वह ही निसंतानता से जूझती हैं। तो जो महिलाएं जिनको रेगुलर मासिक आता है, यानी कि उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ है वह वेरी करती है अराउंड 28 डेज टू 35 डेज। उनको जो ब्लीडिंग होती है वह होती है लगभग 3 से 7 दिन तक, और जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वह अराउंड 80 ml तक की होती है। तो जो महिलाएं जिनको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह भी निसंतानता से जूझ सकती हैं अगर उनके दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, अगर उनकी अंडेदानी में जो अंडे हैं उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, अगर पुरुष निसंतानता है यानी कि मेल इनफर्टिलिटी है, या फिर अगर उन्हें टाइम कॉन्टैक्ट के बारे में नहीं पता है, तभी वह निसंतानता से जूझ सकते हैं। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिला को अराउंड 14th डे पर एक फॉलिकल मैच्योर होता है, वही फॉलिकल रप्चर होता है, वहाँ से एग रिलीज होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो महिला की जो हार्मोनल लेवल है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वह ड्रॉप होते हैं और महिला को मासिक आ जाता है। दूसरी ओर जो महिलाएं जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, यानी कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह 21 डेज से कम है या फिर उसकी जो लेंथ है वह 35 डेज से ज़्यादा है, अगर उसको जो मासिक आता है वह बहुत कम आता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है मेंसेस के दौरान, तो भी वह निसंतानता से जूझ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल महिला की उम्र पर भी निर्भर करती है। जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, अंडेदानी में जो अंडे हैं वह घट जाते हैं, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। साथ ही साथ महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका लेंथ कम हो जाती है, उसकी जो पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है वह भी कम हो जाती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट होता है। दूसरी ओर अगर महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है वह कम है या फिर उसकी जो ब्लीडिंग है वह बहुत कम है, उसकी वजह से भी महिला निसंतानता से जूझ सकती है। हो सकता है महिला की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वह बहुत छोटी या पतली हो, जिसकी वजह से बेबी वहाँ इम्प्लांट नहीं हो पा रहा हो। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के और भी कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। महिला की जो अंडेदानी में फॉलिकल तो बनते हैं बट वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको एनओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है। एंड्रोजन के जो लेवल्स हैं यानी कि जो हार्मोन्स है वह बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से टाइम पे अंडा नहीं बन पाता है, रप्चर भी नहीं हो पाता है। दूसरी ओर एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, जहाँ महिला की उम्र 40 वर्ष से कम होती है पर उसके जो हार्मोनल लेवल्स हैं वह बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंडेदानी में फॉलिकल्स नहीं होते हैं, उसे मासिक भी शायद नहीं आता हो। दूसरी ओर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जैसे कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी महिला के जो मासिक हैं वह ज़्यादा आ सकते हैं या फिर ना के बराबर हो सकते हैं, या फिर महिला को ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से उसे प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन है जो आपकी निसंतानता का एक कारण हो सकता है। उसके अलावा अगर महिला को जेनाइटल टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस से अगर वह जूझ रही है, उसमें महिला की जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वह मोस्टली ब्लॉक होती हैं या अफेक्टेड होती हैं, और फिर उसकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग या बच्चेदानी की जो सतह है वह भी अफेक्ट होती है, उसकी लाइनिंग बहुत पतली बनती है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि डाइट और एक्सरसाइज द्वारा हम इसे काउंटर कर सकते हैं। दूसरी ओर अंडा बनने की दवाइयाँ या इंजेक्शन द्वारा अंडे बनाए जा सकते हैं। तीसरी ओर अगर थायराइड या प्रोलैक्टिन जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसे हार्मोन के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। तीसरी ओर अगर महिला को ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम है तो उसे टीबी की दवाइयाँ दी जा सकती हैं। अगर उसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है तो उसे हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, जिससे उसका मासिक आ सकता है, और आईवीएफ के द्वारा उसको मदद लेनी पड़ सकती है बच्चा होने के लिए। अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न पूछने हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हमें बड़ी खुशी होगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने में। धन्यवाद।